हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से हाजिर हैं एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का हमारा लीगल टॉपिक है वो है मैरिज अंडर फॉल्स प्रीटेंसेस। मैरिज अंडर फॉर प्रीटेंसेस यानी शादी जिसको हम कहेंगे कि झूठे दिखावे की बेस पर अगर कोई शादी करता है, अपना झूठी बातों से, झूठे अपने स्टेटमेंट से, झूठे दिखावे के साथ देखिए शादी अगर कोई करता है। देखिए इसमें वाइफ भी आ सकती है और हस्बैंड भी आ सकता है, यानी मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके झूठे बातें बता के कोई शादी करता है तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या उसकी लीगलिटी है। देखिए ऐसी शादी जो अजनबियों के दरमियान की जाती है, उनको एक दूसरे के फैमिलीज के बारे में नहीं पता होता तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, प्रिटेंसेस दिखा देते हैं, कुछ दिखावे दिखा देते हैं। तो उस सूरत में अगर हम देखना चाहते हैं तो उस सूरत में वो मैरिज एंड द फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसकी क्या है। देखिए वाइफ मैरी करती है, देखिए वाइफ समटाइम ऐसा होता है अपने बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देती है, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, फैक्ट्स को कंसील कर देते हैं, हकीकत को छोटा देते हैं, अपनी तालीम के बारे में, खासकर अपनी एज के बारे में, अपनी तालीम के बारे में, एज के बारे में, और सम टाइम ऐसा भी होता है अपने स्टेटस के बारे में। ऐसे भी बहुत से केसेस आते हैं जो अपना मैट्रिमोनियल स्टेटस, वो डिवोर्सी होती है, खुला याफ्ता होता है, मगर वो चाहते हैं, हम छुपाना चाहते हैं, छुपा देते हैं ताकि एक अच्छा रिश्ता हमें मिल जाए। ये होता है लड़कियों की तरफ से। और जो लड़कों की तरफ से चीज़ें आती हैं वो ये होता है कि वो अपने बिज़नेस के बारे में लड़का छुपा देता है, उसका बिज़नेस कुछ होता है, दिखा कुछ देते हैं, जॉब के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में झूठ बोला जाता है, और उसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में झूठ बोला जाता है, उसके अलावा प्रॉपर्टी और घर के बारे में भी झूठ बोल दिया जाता है, और फिर अपनी एजुकेशन के बारे में झूठ बोल दिया जाता है। बेसिकली दिस अमाउंट टू बी चीटिंग। ये बेसिकली ये एक चीटिंग है, यानी झूठी बातें करके अपने बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में, अपनी पर्सनल एजुकेशन और पर्सनल चीज़ों के बारे में झूठ बोला जाता है ताकि हमारा रिश्ता हो जाए, जो बेसिकली एक चीटिंग के ज़ुमरे में आता है, जो कि मिस ट्रस्ट होता है, और बाद में ये चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की सूरत में फ्यूचर में वो बन जाती है और मिसट्रस्ट हो जाता है। जब एक मरतबा मिसट्रस्ट हो गया तो फिर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। बाद में पता चल जाता है, ये चीज़ें छुप नहीं सकती। उनका ये ख्याल होता है कि फ़िलहाल शादी हो जाए, बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन जब शादी हो जाती है वो एक दूसरे पर उनका ट्रस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जब मिसट्रस्ट हो जाए, ट्रस्ट ख़त्म हो जाए फ्यूचर में, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, और आखिरकार ज़्यादातर में यही होता है कि एंड हो जाता है शादी के ख़ात्मे का। तो ऐसी शादी जिसकी बुनियाद ही चीटिंग पर रख दी गई होगी, फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो शादी जो है वो सही रहेगी और शादी कंटिन्यू रहेगी? जब किसी की बेस ही गलत हो, जब किसी की बुनियाद ही झूठ पर बनाई गई हो, तो वो शादी आगे कैसे रह सकती है? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप देखें उसकी यही चीज़ें फिर बाद में ग्राउंड्स बन जाती हैं डेसोलेशन ऑफ। अगर मैरिज के बारे में अगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं चूँकि उन्होंने हमें चीटिंग किया, चूँकि उन्होंने झूठ एजुकेशन के बारे में बताया, अपने बिजनेस के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपनी तालीम के बारे में बताया, अपने घर बंगलों के बारे में, जबकि उसके पास घर नहीं है, रेंट का घर है, जो भी चीज़ें अगर झूठ बोल के कोई वो शादी कर लेता है, तो अब अगर कोई वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है कि इस ग्राउंड पर मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, देखिए इस ग्राउंड पर पहले सबसे पहले आपको ये बता दें, इस ऑफकोर्स अगरचे ये एक चीटिंग है, बहुत बड़ी गलत बात है, बुरी बात है, मगर सोल इस ग्राउंड पर आप खुला नहीं ले सकते, इस ग्राउंड पर डिवोर्स आप नहीं ले सकते। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस अगर मुस्लिम वो देख लेते हैं, या मुस्लिम मैरिज डेसोलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का, उसमें भी हम अगर देखते हैं कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है कि झूठ बोलकर एज के बारे में झूठ बोला, शादी के बारे में झूठ बोला, या जॉब के बारे में झूठ बोला तो इस ग्राउंड पर शादी को डिसॉल्व किया जाए, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। पहली बात तो ये याद रखें। अगर हम ये तो मुस्लिम, अगर इसी तरीके से हम क्रिश्चियन मैरिज को डेसोलेशन ऑफ मैरिज को देखते हैं, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट को देखें, तो उसमें भी ऐसा कोई सेक्शन, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो इस बेस पे डिवोर्स ली जा सकती है। बाकी आप जहाँ तक आप बात करते हैं कि ऑफकोर्स उसने चीटिंग की, तो चीटिंग ऑफकोर्स उसने की, तो जब ये चीटिंग की आपके साथ, उसने फ्रॉड किया, चीटिंग करके उसने शादी की, तो इस बेस पर आपके पास राइट है, आप खुला ले सकते हैं। बाकी यू हैव टू प्रूव दिस एविडेंस, और
और आपको अगर आप चाहते हैं कि इसी बेस पर हो तो आपको ये पॉइंट अपना प्रूफ करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव दिस पॉइंट। देखिए कॉन्सिक्वेंस, ऑफ कोर्स वही कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर कोई झूठ बोल के शादी करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? वही हो सकते हैं कि ऑफ कोर्स उनके दरमियान जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से, झूठ की वजह से मैरिज, कभी याद रखिए, मैरिज on the basis of the false information, marriage on the basis of wrong information, जो आप चीटिंग करके, फ्रॉड करके शादी करते हैं तो ऑफ कोर्स ये मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आता है, इसके अलावा चीटिंग में भी आता है और फ्रॉड में भी आता है। आपको ये चीज़ें, बट यू हैव टू नो, आपको ये चीज़ें करने के लिए याद रखना चाहिए। अगर इस तरह का कोई काम करता है, यूँ समझो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, ये चीज़ चीटिंग में आएगी, ये चीज़ फ्रॉड में आएगी, क्योंकि आपने अपने एज के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी तालीम के बारे में अगर आपने वो क्या झूठ बोला तो ये एक जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। और इस अगर कोई इस तरीके से कार के शादी में शामिल होता है तो वो प्रिटेंशंस करता है, दिखावे के लिए चीज़ें वो करता है कि ये देखे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो ये डिसेप्टिव, ऑफ कोर्स ये एक डिसेप्टिव एक्टिव होगा, क्योंकि एक डिसेप्टिव उसने प्रॉमिस किया है, एक झूठा दिखावे का उसने प्रॉमिस किया है जिस पर उसने शादी की है। तो ये ऑफ कोर्स ये ग्राउंड जो है मे एलिजिबल फॉर द इनलमेंट, तो ये बेस शादी को इनलमेंट के लिए हो सकता है, बट नॉट हियर इन पाकिस्तान। जैसा मैंने बताया क्रिश्चियन लॉ को देख लें, यम फैमिली लॉ को देख लें, बट दिस इज ए डिसेप्टिव प्रॉमिस ऑन द मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर हम यूके की बात करते हैं, फॉरेनर की बात करते हैं, तो कैलिफोर्निया में जो है ये उसको पैनल 532 पैनल कोड में आता है कि अगर किसी ने डिसेप्टिव तरीके से दिखावा के, झूठ के दिखावे से शादी को करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के हिसाब से शादी करता है, तो सेक्शन 532 में आता है और उसकी सज़ा जो है वो 3 साल दी गई है। और ऑफ कोर्स अगर आप इस तरीके से शादी करते हैं तो आप किसी सूरत में आप ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि ये हमारी शादी कामयाब होगी। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह।